बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 3 साल मुकम्मल हो गए रजीम चेंज ऑपरेशन को। इन 3 सालों में अब तक एस्टेब्लिशमेंट जो करना चाह रही थी वो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने जर्नैलों ने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया। ये आदमी कौम की नज़रों में करप्ट नहीं था, बेईमान नहीं था, फ्रॉडिया नहीं था, और इस आदमी के किरदार के हवाले से कौम बड़ी क्लियर थी और वो ये जानते थे कि इसको जाती लालच कोई नहीं है। ये जो भी कर रहा है अपने मुल्क के लोगों के लिए कर रहा है। इसके फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन इसकी नीयत खराब नहीं है। तो जब एस्टेब्लिशमेंट ने एक डिफरेंट आदमी के साथ पंगा लिया, रवायती सियासतदानों को छोड़कर उन्होंने एक ऐसे सियासतदान से पंगा लिया जो हुकूमत से ज्यादा लीडरशिप में यकीन रखता है, जो नजरियात के ऊपर चलता है। जब उसे पंगा लिया तो फिर काम खराब हो गया और इस पे बेशुमार इल्जामात लगाए गए, लेकिन लोग मुतमिन नहीं हुए। उल्टा ये हुआ कि पहली मर्तबा तारीख में अवाम बजाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ या जर्नैलों की सोच के साथ खड़ी होती, अवाम पहली मर्तबा पूरी शिद्दत से दूसरी जानिब खड़े हुए, तन्हा, अकेले और निहत्ते शख्स के साथ खड़ी हो गई। लोग उसके साथ जुड़ गए और फिर उस शख्स ने, इमरान खान ने, अपनी जुर्रत से, बहादुरी से, हिम्मत से, हार ना मानने की जो उसकी जबिल्लत है, उससे उसने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तिगनी का नाच नचवा दिया। यानी एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी आदमी पाकिस्तान की तारीख में इतना भारी नहीं पड़ा जितना इमरान खान पड़ा है। जुल्फिकार जी भुट्टो का मसला था, उन्होंने फांसी देके हल कर लिया था और अवाम ने उस वक्त जो रद्दमल दिया था वो भी सतही नौइयत का था। ये पहली मर्तबा है कि एस्टेब्लिशमेंट तन्हाई का शिकार हो गई है। अब हो ये रहा है कि इमरान खान के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होते जा रहे हैं, और जिस शख्स के साथ लोग जुड़ रहे हैं वो अभी भी कह रहा है कि यार मेरी फौज है, खुदा का नाम ले। लोगों और फौज के बीच में जो नफरत पैदा हो रही है या जो फासले पैदा हो रहे हैं उनको खत्म करें, इस तरफ आ जाएं, वो अभी भी ये कहता है। लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या जो उनकी क्यादत है फौज की बात नहीं मैं कर रहा, फौजी क्यादत, अब वो अपनी पॉलिसी में तब्दील लाने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह है कि उनके बहुत बड़े बड़े मफादात और भी हैं। अब इसमें जो है वो बहुत कुर्बानियां दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस जमात ने। ऐसी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। रिकॉर्ड गिरफ्तारियां, 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां। कोई आर्म फोर्स भी हो ना, कोई जबरदस्त किस्म की फौज भी हो, उसके भी 2,000 बंदे गिरफ्तार हो जाए तो उसका मोराल डाउन हो जाता है। 4,000 बंदे गिरफ्तार हो जाए, 4,000 उनके जवान गिरफ्तार हो जाए तो बेड़े ही गर्क हो जाता है। और अगर फौजियों के घरों की खवातीन गिरफ्तार हो जाए और ये हालात पैदा हो जाए तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाता है। लेकिन आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नजरियाती जमात है और ऐसी जमात है कि जिसके 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए और उनका मोराल डाउन नहीं हुआ। वो जो बंदा जेल से निकलता है वो नारे लगाता हुआ निकलता है, उसके ऊपर फूल बरसा रहे होते हैं बाहर खड़े हुए लोग खुशी खुशी हंसते हंसते गिरफ्तारी देते हैं, डंडे खाते हैं, मार खाते हैं। लोगों ने खड़े होकर गोलियां खाई हैं और अपने जख्मियों को उठा के अस्पतालों में पहुंचाया। तो इमरान खान के लोग टूट नहीं रहे, हिम्मत नहीं हार रहे। और ये रिकॉर्ड गिरफ्तारियों के बावजूद किसी भी सियासी जमात के आप अगर 5,000 बंदे आप गिरफ्तार कर दें, नून लीग के मैं आपको बताता हूँ 1,000 बंदा, मैं लिस्ट देता हूँ आपको बना के, 1,000 बंदा आप नून लीग का पाकिस्तान पूरे में से उठा दे, ये जमात बाहर निकलना बंद हो जाएगी। इनकी बिल्कुल ही औकात खत्म हो जाएगी। नजरिया कोई नहीं है ना, बयानिया कोई नहीं है। इस वक्त बयानिया हो तो चलो लोग मार खा लेते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो एक दौर में बड़ी तगड़ी जमात हुआ करती थी जब ये भुट्टो खानदान के पास थी। अब जब से ये जमात जरदारियों के पास आई है तो ये कॉस्मेटिक सोल्यूशन के जरिए चल रही है, उसके भी पल्ले कख नहीं है। किसी और जमात ने सिंध के ऊपर सही तरह तवज्जो दी होती तो आज पीपल्स पार्टी जो है उसका बिल्कुल ही सफाया हो गया होता। तो ये रिकॉर्ड गिरफ्तारियों के बावजूद इस तरह खड़े रहना ये इमरान खान के नजरिए की बदौलत है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल होता है किसी के ऊपर कि अल्लाह उसको सब्र दे, हौसला दे, हिम्मत दे, उसको खड़ा कर दे और उसके दिमाग में ये डाल दे कि तुम हक पे खड़े हो, अब तुमने पीछे नहीं हटना। तो इमरान खान का जीतना पाकिस्तान के जीतने के लिए बहुत जरूरी है। ये बात मोहम्मद जुबैर साहब अब पीटीआई के अंदर तो नहीं है ना, वो ये कहते हैं मैं चाहता हूँ कि इमरान खान डटा रहे और हार ना माने, और इमरान खान का सोशल मीडिया अगर बंद हो गया तो इमरान खान बहुत पीछे चले जाएंगे। ये मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं जो पीएमएलएन के नुमाइंदे हैं। अब उन्होंने ये बात की है। इसके अलावा जनाब खवातीन के ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद हुआ, टॉर्चर हुआ, जो बच्चों के साथ हुआ, जो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, असल में हुआ ये कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बौखला गई। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का जो है ना वो इनका झाका खुला हुआ था कि जो मर्जी करते जाओ और लोगों को कंट्रोल रखो और जो है वो आप आराम से अपना रूल यहाँ पे कायम रखें। लेकिन पहली दफा ना इनका मुकाबला हो गया एक ऐसे आदमी से जिसने लोगों को नजरिया दिया, लोगों को खड़ा कर दिया और लोग हार नहीं मान, ना वो आदमी हार मान रहा है। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट पहले तो बुखलाहट का शिकार हो गई, उसके बाद उन्होंने जनाब इस चीज को एक चैलेंज के तौर पे ले लिया और तब से लेकर अब तक लगातार कभी ओवरसीज पाकिस्तानियों पे अटैक होता है, कभी सोशल मीडिया पे अटैक होता है, कभी लोग जबरी तौर पे लापता किए जाते हैं। लेकिन पुरअमन तहरीक की इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं हो। इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ भी चंद बातें मानते हैं। एक, वो आदमी करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है। दूसरा, वो आदमी पाकिस्तान का गद्दार और दुश्मन नहीं है।
तीसरा, उनके बदतरीन मुखालिफिन भी इमरान खान साहब ये मानते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अगर किसी ने नाकों चने चबवाए हैं, इन जर्नैलों को पहली मर्तबा किसी ने सोचने पर मजबूर किया है और किसी ने इनको दीवार के साथ लगाया है, तो वो इमरान खान है। और ये उसने बड़े पुरअमन तरीके से किया है, जेल में बैठकर किया है। अब ना इमरान खान हार मानता है, ना उसके लोग हार मानते हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन को 3 साल मुकम्मल हो गए। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के फैसला साजों से या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कि जरा बैठ के तन्हाई में सोचें कि इन 3 सालों में आपने हासिल क्या किया। इन 3 सालों में पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत आपने अपने खिलाफ कर ली। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद कर ली। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नासूर को दोबारा से पैदा करके उसको पनपने का मौका दे दिया। इन 3 सालों में आपने पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इक़दार को तबाह बर्बाद कर दिया। इन 3 सालों के अंदर आपने अपने ऊपर बड़े बड़े इल्जामात लगवा लिए। इन 3 सालों के अंदर आपने अपना सारा कारोबार और सारी चीजें बेनकाब करवा ली। इन 3 सालों के अंदर वो चीजें जो कौम को आपके बारे में कभी पता नहीं चलनी थी, वो सारी चीजें कौम के सामने आ गई इन 3 सालों के अंदर। इन 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की मईशत कहां से कहां पहुंच गई और आलमी सतह पे पाकिस्तान कहां है। यानी पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर, फसाइयत, इंसानी हकूक की पामालियों के तौर पे इस मुल्क को जाना जाता है। दहशतगर्दी की लिस्ट पे पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है। ये है आपकी इन 3 सालों की टोटल कमाई। आप एक शख्स को हराना चाह रहे थे जिसका नाम इमरान खान है। उस शख्स को हराने के चक्कर में हर मैदान में आप हार गए, लेकिन वो आदमी ना आपसे हार रहा है और ना वो आपसे ऐसे हारेगा। एक ही तरीका है उसके साथ, आप जाएं और जाकर उसे बैठें और उसे कहें कि हमें कोई फेस सेविंग दे दे, हमें किसी तरह से इसमें से निकाले, पाकिस्तान की खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर वो आपको कोई रास्ता दे देगा। वो बार बार ये बात करता है कि यही एक रास्ता है जिससे मैं निकाल सकता हूँ सबको। उसको अपनी जात के लिए कोई डील आपसे नहीं चाहिए, ये आपकी भूल है। दूसरा आ जाए, अब नाज़रीन फैसल वाडा साहब और 1-2 लोग ही बचे हैं जो धमकियां लगाने का काम कर रहे हैं। डीजे इश्तिहार के बाद बहुत सारे लोग इसको ओन तो कर रहे हैं। फैसल वाडा ने बड़े अजीब तरीके से टीवी पे बैठ के तो गंद मारना शुरू कर दिया। और जी शेख वकास अकरम को हम कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो टॉमी बाहर आ जाएगा। फिर उनका एक छोटा टॉमी है जो MNA है, उसे भी कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर एक सेनेटर है खुर्रम निशान, वो अब दहशतगर्द है, उसके साथ वो करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ होता है। अंदाजा करें आप, रगड़ के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फैसल वाडा की धमकियां खत्म नहीं हो रही। ज़मान पार्क के रास्ते बंद कर दिए थे पुलिस ने, और पंजाब में खास तौर पे लाहौर में सुहेल अफरीदी जहां जहां गए वहां पे पहले से पुलिस ने रास्ते बंद किए। हिकमत अमली ये है कि ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाए। यानी सुहेल अफरीदी का रास्ता वो रोक नहीं सकते, क्योंकि एक वजीर आला को रोकना, एक वजीर आला को गिरफ्तार करना या सूबाई वज़रा के साथ ऐसा करना, ये प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। और अगर वो ऐसा करेंगे तो ये एक लिमिट और क्रॉस कर जाएंगे। वैसे मौजूदा हुक्मरानों का और स्टैब्लिशमेंट का कोई पता नहीं कि वो कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि एक पागलपन है, एक ज़हनी मर्ज है जो काबू ही नहीं आ रहा। बहरहाल सुहेल अफरीदी को तो गिरफ्तार नहीं कर रहे और जबरदस्ती सुहेल अफरीदी को रोक भी नहीं पा रहे। लेकिन सुहेल अफरीदी के आने से पहले जैसे ही इनको इतला मिलती है कि अब ये फलां जगह पे जाएंगे, तो वहां पुलिस पहुंच जाती है, रुकावटें डाल देती है, बैरियर्स लगा देती है और कोशिश की जाती है कि कम से कम लोग उस जगह पे पहुंचे। लेकिन हर जगह पे इसके बावजूद बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ जाते हैं। यानी इतनी फस्तायत और इतने जुल्म के बाद जब आपको पता चले फौरी तौर पे कि अब यहाँ जाना है तो कारकुन पहुंच जाए, तो ये बड़ी बात होती है। और बहुत सारे गिरफ्तार भी हुए हैं, हर घर के अंदर छापा पड़ा है। जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके लिए जमीन तंग की हुई है। लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा तक उठाने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब की कोई फोटो लगाने की पंजाब पूरे में इजाजत नहीं है। ऐसे में भी अगर लोग निकल रहे हैं तो बड़ी बात। ज़मान पार्क में बड़े अरसे बाद रौनक लगी। ये सुहेल अफरीदी साहब गए, रुकावटें फिर हट गई। जब वो पहुंचे तो उनसे पहले कारकुनों ने रुकावटें हटा दी, पुलिस वगैरह को हटाया वहां से। ये लोग गए, इमरान खान साहब की बहनें भी आई, फैमिली के बाकी लोग भी आए, तो ज़मान पार्क को खोला गया। काफी अरसे के बाद वहां अंदर के मनाजिर लोगों ने देखे। अब इमरान खान साहब को जब से गिरफ्तार किया गया है तब से लेकर अब तक यहाँ पे बिल्कुल एक बंदिश है और किसी किस्म का कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं देखी गई। लेकिन अब एक्टिविटीज हो रही हैं। लाहौर में वुकला से बातचीत की सुहेल अफरीदी ने, एक अच्छा तगड़ा खिताब किया। वहाँ पे वुकला ने बड़ी दिलचस्पी शो की, बड़ी तादाद में वकील वहाँ पे मौजूद थे। वकीलों को उन्होंने ये कहा कि जी ये बदमाशी पुलिस की आपको खत्म करनी पड़ेगी, वुकला को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और वुकला ये कर सकते हैं क्योंकि उनका रोज का थाने कचहरी का काम है। आम शहरी जो है वो तभी हौसला पकड़ेगा जब वुकला और सिविल सोसाइटी और बाकी लोग जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, जब वो खड़े हो जाएंगे तो आम आदमी भी खड़ा हो जाएगा। और आम आदमी जो है वो तो इंतजार कर रहा है कि कोई भी मूव चले, कुछ भी हो, धक्का लगाने का टाइम आए तो आम आदमी निकल कर धक्का जरूर लगाएगा। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ISF का एक कन्वेंशन है, उससे भी खिताब किया। वजह सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा मसरूफ दिन गुजारा और बहुत तेजी से वो मूव करते रहे। कई जगह पे उन्होंने बहुत सारे बयानात भी दिए
और उनका एक चैलेंज है जो बड़ा आज मशहूर हो गया, सुहेल अफरीदी का। ये चैलेंज मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैं भी ये कह चुका हूँ कि ये हुकूमत करके देख ले, ये हुकूमत कभी नहीं करेगी। मैंने कई दफा सर्वे करवाए, इसीलिए आसिम मुनीर बमुकाबला इमरान खान, क्योंकि नवाज शरीफ का तो अब बेचारे को तो उसकी अपनी पार्टी के लोग लीडर नहीं मानते। नवाज शरीफ के जो साबिक वज़रा हैं या मौजूदा वज़रा हैं वो आसिम मुनीर को अपना लीडर मानते हैं, वो नवाज शरीफ को अपना लीडर नहीं मानते। आप देखें ना, जब भी कोई बात करता है वो कहता है जी आसिम मुनीर ने ये कह दिया, फील्ड मार्शल ने ये कह दिया, फील्ड मार्शल ने ये फैसला कर लिया, फील्ड मार्शल ने ये खिदमत कर दी, फील्ड मार्शल ने ये तहिया कर लिया, फील्ड मार्शल का ये अज़म है। वो सारे अब ये कहते हैं। माजी में ये नवाज शरीफ की गर्दान करते थे, अभी ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गर्दान करते हैं। तो मैंने कई मरतबा आसिम मुनीर को और इमरान खान का मुकाबला कराया। अभी 28,000 वोट पड़े थे, 2 वोट हमें मिले आसिम मुनीर के हक में, बाकी सारे इमरान खान के हक में वोट है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया, अगर आप जाकर देखना चाहें तो आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। ISF से भी उन्होंने खिताब किया, यास्मीन राशिद साहबा के घर में गए, जो सुहेल अफरीदी साहब है, इजाज चौधरी साहब के घर में गए, महमूद रशीद साहब के गए, जिले शाह का सुना है कि वहाँ पे, और दीगर जो असीरान है उनसे भी उन्होंने मुलाकातें की, जो लोग कहते काट के आए उनसे भी, जो उनकी फैमिली है उनसे भी मुलाकातें की। सनम जावेद और फलक जावेद के घर के बाहर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस पहुंच गई। तो सुहेल अफरीदी ने एक चैलेंज किया, ये बड़ा जबरदस्त चैलेंज है। ये इन्होंने कहा सुहेल अफरीदी ने कि आप लोग ये कहते हैं कि पंजाब इमरान खान के साथ नहीं है, लोग नहीं निकल रहे, अब ये ना बयानिया बनाया जाएगा। हत्तुल इम्कान कोशिश की है पंजाब हुकूमत ने कोई बड़ा इकट्ठ हो ना पाए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सुहेल अफरीदी कोई जलसा करने तो आए नहीं थे, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे लोगों पे मुलाकातें करनी थी, मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने मुख्तलिफ तरह के लोगों से मुलाकातें करनी थी, इजहारी यकजहती करना था। थोड़ा सा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक दबाया गया है पंजाब में, उसको थोड़ा सा रिलीफ देना था। ये काम जो है वो धक्का लगाने आए थे, थोड़ा बहुत धक्का उन्होंने लगाया, लेकिन कोई बड़ा जलसा नहीं था। अगर जलसा अनाउंस किया होता तो सिचुएशन कुछ और होती। तो कोई बड़ा इकट्ठ, कोई रैली, कोई ऐसी चीज तो उन्होंने अनाउंस की नहीं थी। ये तो आए थे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। लेकिन सुहेल अफरीदी ने इसका एक जवाब दिया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आज पंजाब इमरान खान के साथ नहीं खड़ा, मैं अनाउंस करता हूँ आज दोपहर के 1 बजे है। ये दोपहर 1 बजे उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने कहा दोपहर के 1 बजे कल रात को मैं जलसा करता हूँ, शाम 6 बजे यहाँ पे, यानी एतवार का दिन होगा। उन्होंने कहा शाम 6 बजे जलसा करता हूँ मैं मीनार पाकिस्तान लाहौर में, चैलेंज करता हूँ। और आप कल शाम को 6 बजे जलसा करें पेशावर में, आप ग्राउंड का इंतखाब करें, आप नाम लें जगह का, फैसिलिटेट हम करेंगे। जो फैसिलिटी आप यहाँ हमें देंगे हम आपको वहां देंगे, देख लेते हैं कितने लोग कौन निकालता है। बड़ा जबरदस्त चैलेंज है सुहेल अफरीदी का। भाई नवाज शरीफ तो बहुत बड़ा लीडर है ना, 3 दफा वज़ीर आज़म रहा पाकिस्तान का। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा जी अगर आपको डर लग रहा है, परेशानी हो रही है तो ठीक है, 1 हफ्ते का वक्त ले लें, आप 1 हफ्ते के बाद जलसा रख लें। मैं अभी चैलेंज करता हूँ सुहेल अफरीदी को, ये अभी तक टाइम ना दें, कल सुबह बता दें, सिर्फ 8 घंटे के नोटिस पे बता दें कि आप शाम को मीनार पाकिस्तान में जलसा कर सकते हैं इमरान खान के नाम पे, और आपको रोकेगा कोई नहीं। ना कोई पुलिस का नाका होगा, ना कोई ज्यादती होगी, ना कोई कंटेनर लगेंगे, ना कोई लाठीचार्ज होगा, ना कारकुन गिरफ्तार होंगे। पूरे लाहौर को इजाजत है, लाहौर के बाहर से कोई नहीं आएगा। आप जलसा कर लें मीनार पाकिस्तान में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनको लग पता जाएगा कि अवाम निकल के आती कहां से है। ये तो फस्तायत के जरिए से इन्होंने लोगों को दबाया हुआ है, गोलियां मार मार के, कत्ल कर करके, गिरफ्तार कर करके, घरों का सामान तोड़ तोड़ के, ये चीजें करके इन्होंने लोगों को दबाया हुआ है। तो लोगों को एक हद तक दबा सकते हैं ना, जिस दिन लोगों को पता चला